वेलकम फ्रेंड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेज लेआउट मेनू के सभी ऑप्शंस को। और इसके पहले की वीडियो में हमने होम और इंसर्ट टैब सीख चुके हैं और उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सीखी है। तो इसके पहले की वीडियो होम और इंसर्ट टैब की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आप जाके देख सकते हैं, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। तो चलिए आज हम सीखते हैं पेज लेआउट मेनू के सभी ऑप्शंस। तो अब यहाँ पे हम पेज लेआउट को यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पेज लेआउट टैब पे आ चुके हैं। तो ये हमारा सबसे पहले थीम है, इसके बाद हमारा पेज सेटअप है और इसके बाद पेज बैकग्राउंड है और पैराग्राफ है और ये अरेंज है। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप इनके सभी ऑप्शंस को सीखने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले थीम पे आते हैं। तो ये हमने कोई एक फाइल यहाँ पे ओपन कर रखी है। तो यहाँ पे हम चलते हैं थीम के डाउन एरो पे और जैसे हम यहाँ पे आते हैं, जिस भी थीम को सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट थीम को, तो यहाँ पे इसमें परिवर्तन होता है। ये जो हमें इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे, और जिसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे वही हमारा यहाँ पे इस तरह से सेट हो जाएगा, ये इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे कलर्स में, तो ये हमारे टेक्स्ट कलर्स के लिए होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारे परिवर्तन हमारे इसमें टेक्स्ट कलर में हो रहे हैं इस तरह से। और इसके बाद अब आते हैं फॉन्ट पे, और जैसे हम यहाँ पे ये बहुत सारे फॉन्ट है, हमारा कैम्ब्रिया फॉन्ट है और ये है कैलिब्री, तो एरियल है, तो जिसमें हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो उसी तरह का ये फॉन्ट हमारा हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद ये आता है इफेक्ट्स, तो ये हमारा थीम इफेक्ट्स होता है और ये हमारा ज्यादातर हमें इंशर्ट में जब हम चलते हैं तो कवर पेज लेते हैं उसमें वर्क ये करता है। यहाँ पे इस तरह से इनमें वर्क यहाँ पे करने के लिए हम थीम का यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सीखते हैं पेज सेटअप के ऑप्शंस। तो पेज सेटअप में सबसे हमारा पहला है मार्जिन्स का। तो मार्जिन्स हमारा ये एरिया होता है मार्जिन्स का। तो जैसे हम यहाँ पे मार्जिन्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ये नॉर्मल में है और हम नैरो करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा मार्जिन यहाँ पे आ जाएगा, ये इस तरह से। और इसको हम ज्यादातर नॉर्मल रखते हैं यहाँ पे 1 इंच पे, तो ये हमारा नॉर्मल ही रहता है, ये हमारी मार्जिन्स यहाँ पे होती है ये। और इसके बाद हम आते हैं ओरिएंटेशन पे। तो ओरिएंटेशन हमारा दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो अभी हमारे पोर्ट्रेट पे है और लैंडस्केप करेंगे तो ये हमारा एरिया इस तरह से ये यहाँ पे ये पोर्ट्रेट पे आ जाता है। तो इसको हम बेसिकली यहाँ पे इसको यहाँ से पोर्ट्रेट पे ही रखते हैं, तो यहाँ हम इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं इस तरह से। इसके बाद हम आते हैं साइज पे। तो साइज हमारा यहाँ पे लेटर इसमें लगा हुआ है और इसको हम लेटर स्मॉल थ्रेड, और ये हमारा लेंडर है, और इसके बाद ये हमारा लीगल है और ये हमारा स्टेटमेंट है। लेकिन ज्यादातर हम A4 रखते हैं यहाँ पे, तो हम A4 पे ही ज्यादातर वर्क करते हैं। जो हार्ड कॉपी हम निकालते हैं तो A4 साइज की ही प्रिंट आउट निकालते हैं, इसलिए हम यहाँ पे A4 को सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा ये जो पेज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये A4 साइज का हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद हम आते हैं कॉलम पे। तो यहाँ पे कॉलम्स में आते हैं। तो यहाँ पे 1 कॉलम में हमारा है, अगर हम यहाँ से चाहें तो 2 कॉलम कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी ये 2 कॉलम्स हो चुके हैं, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। अब हमें इस कॉलम में टाइप करने के लिए यहाँ पे इस तरह हम यहाँ पे टाइप करेंगे, तो इस तरह यहाँ पे टाइप होता है। तो यहाँ पे हमने 2 कॉलम यहाँ पे बना लिए हैं। और इसी तरह हम यहाँ पे 3 कॉलम्स, ये हमारे 3 कॉलम्स हो गए यहाँ पे, ये इस तरह से। अगर हमें यहाँ पे कर्सर लाना है ये 3 वाले कॉलम पे, तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे जाएंगे इसके कॉलम के डाउन एरो पे, इसके बाद मोर कॉलम्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम होल डॉक्यूमेंट पे आएंगे। इसके बाद दिस पॉइंट फॉरवर्ड का ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टार्ट न्यू कॉलम पे जाएंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कर्सर यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ये यहाँ पे इस तरह से हम टाइप कर सकते हैं। और इसके बीच में अगर हम लाइन देना चाहें यहाँ पे कॉलम के अंदर, तो हम यहाँ पे लाइन भी दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मोर कॉलम में और यहाँ से लाइन बिटवीन को चेक मार्क को क्लिक करना होगा। और जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे ये लाइन हमारी इस टाइप से कॉलम में लाइनें लग जाएंगी इस तरह से। इस तरह से लाइनें हमारी लग जाएंगी और इनको हटाने के लिए हम यहाँ पे कर देंगे 1 कॉलम। तो इस तरह से हमारी लाइन यहाँ पे और कॉलम यहाँ पे हट जाते हैं, यानी हमारे नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद यहाँ से आता है ब्रेक। और ब्रेक हमारा इसलिए होता है कि हम यहाँ पे किसी को भी यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमने ये हमारा द टर्म ऑफ कंपनी है, तो यहाँ से हमें इस पेज को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे ये द टर्म्स ऑफ कंपनी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। जहां से भी हम जिस लाइन से भी ब्रेक करना चाहें यहाँ से ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे हम लाइन नंबर्स को समझेंगे। तो लाइन नंबर्स को यहाँ पे डाउन एरो पर हम करेंगे क्लिक और इसके बाद कंटिन्यूअस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी सभी लाइनों में नंबर यहाँ पे पड़ जाएंगे। यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी। तो यहाँ से हटाने के लिए हम यहाँ से करते हैं नन, और तो इस तरह से लाइन नंबर हट जाता है। इसके बाद आते हैं हाइपनेशन के लिए। तो हाइपनेशन का यूज करने के लिए अब जैसे मान लेते हैं हमें इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ से इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे साइज इसका बड़ा कर लिया। और इसके बाद अब यहाँ से हम हाइपनेशन को क्लिक करेंगे
तो यहाँ से हम ऑटोमेटिक करेंगे। तो यहाँ पे हाइफिनेशन हमारा क्या करता है, जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन लिखा था तो ओ आर ये जो डैश दिख रहा है यही हमारा हाइफिनेशन का काम करता है। तो यहाँ पे ये हमारा हाइफिनेशन होता है, इसको नन करेंगे तो ये नॉर्मली इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा पेज सेटअप हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, आते हैं पेज बैकग्राउंड पे। तो पेज बैकग्राउंड में हमारे सामने सबसे पहले वाटर मार्क आता है, पेज कलर और बॉर्डर। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहले हम वाटर मार्क डाउन एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें कुछ इस तरह के यहाँ पे मिलेंगे टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम आते हैं सीधे कस्टम वाटर मार्क में। तो यहाँ हमको दो तरह के वाटर मार्क मिलते हैं, ये हमारा पिक्चर वाटर मार्क है और ये टेक्स्ट वाटर मार्क। तो सबसे पहले हम सीखते हैं पिक्चर वाटर मार्क लगाना। तो यहाँ से हमें सिलेक्ट पिक्चर करना होगा और इसके बाद यहाँ से हम चलेंगे कंप्यूटर पे और यहाँ पे लोकल डी पे चलेंगे क्योंकि पिक्चर यहीं पे रखा हुआ है। यहाँ से इमेज पे आएंगे और यहाँ पे हम कोई इस तरह की इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कोई भी इमेज लेके और यहाँ से इसको अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इसको यहाँ से करेंगे क्लोज। तो इस तरह से यहाँ पे ये पिक्चर का हमारा जो वाटरमार्क है लग चुका है। इसको थोड़ा सा और डार्क में लेने के लिए हम यहाँ से इसका वॉश आउट यहाँ से हटाएंगे। तो ये वॉश आउट को यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमें दिखने लगेगी, ये इस तरह से यहाँ पे ये दिख रहा है हमारा वाटरमार्क। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क को सीखते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चलना होगा कस्टम वाटरमार्क में और यहाँ से हम नो वाटरमार्क करेंगे इस तरह से और यहाँ से इसको ओके करेंगे तो इस तरह से हट जाएगा। और इसके बाद हम चलते हैं डाउन एरो पे और यहाँ से कस्टम वाटरमार्क और यहाँ से टेक्स्ट वाटरमार्क को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा ASP लिखा है तो यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं TCS। यहाँ पे हमने एक ये नाम टाइप किया और इसके बाद यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन है, यहाँ पे फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं, फिलहाल हम यही रहने देते हैं। और यहाँ से हम इसका कलर लेंगे तो हमने यहाँ पे ये कलर ले लिया यहाँ पे इस तरह का ब्लू कलर और इसके बाद हम यहाँ से करेंगे अप्लाई। तो इस तरह का ये हमारा वाटरमार्क यहाँ पे लग जाता है, कुछ इस तरह से वाटरमार्क यहाँ पे लग गया इस तरह से ये। और इसके बाद हम यहाँ पे इसमें और परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ हम चलते हैं कस्टम वाटरमार्क में, यहाँ से हम कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये कलर लिया यहाँ पे और इसको हम हॉरिजॉन्टल रूप में भी रख सकते हैं और इस तो यहाँ पे ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल में हमको दिखेगा इस तरह से ये। और इसमें थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। तो कस्टम वाटरमार्क चलते हैं और यहाँ से सेमी ट्रांसपेरेंट को हटा देंगे और इसको हम ट्रायंगल पे रखेंगे और अप्लाई करेंगे तो हमारा ये कुछ इस तरह डार्क में यहाँ पे दिखेगा। तो अब हम चलते हैं वाटरमार्क को हटाते हैं। तो यहाँ से हम रिमूव वाटरमार्क करेंगे तो सारे वाटरमार्क हमारे हट जाएंगे इस तरह से ये यहाँ पे। इसके बाद अब हम आते हैं पेज कलर पे। तो पेज कलर को यहाँ डाउन एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली हम ऐसे डाल सकते हैं यहाँ पे इन कलर को माध्यम से, स्टैंडर्ड कलर के माध्यम से। और यहाँ से हमने ये डाला और इसके बाद यहाँ से पेज कलर पे हम जाते हैं और नो कलर करेंगे तो सभी कलर हट जाएंगे। इसके बाद फिर से चलते हैं पेज कलर पे और मोर कलर पे आते हैं तो हमें कुछ इस तरह के कलर मिलेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ से ओके किया तो इस तरह का एक कलर आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे मोर कलर पे फिर से और यहाँ से कस्टम पे आते हैं। तो कस्टम में हमें जितना भी हल्का कलर करना होगा यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये हल्का कलर यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद फिर से आते हैं और हम फिल इफेक्ट पे आते हैं। तो यहाँ में इस तरह के टू कलर्स को यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको यहाँ पे लिया ब्लू और यहाँ से हमने ये कलर ले लिया रेड। और इसके बाद ये हमारे कुछ स्टाइल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रॉम सेंटर ले लिया और यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरह का ये हमारा कलर पड़ जाएगा पेज कलर। इसके बाद यहाँ पे फिल इफेक्ट पे आते हैं और ये टेक्सचर में हमारे हैं तो इस तरह से हम टेक्सचर पे भी डाल सकते हैं। और यहाँ से फिल इफेक्ट से हम पैटर्न भी डाल सकते हैं, कोई यहाँ पे टू कलर को मिक्स करना होगा। तो यहाँ हमने ये कलर लिया और एक कलर हमने यहाँ पे इस तरह का ले लिया और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह का पड़ जाएगा। और यहाँ से हम फिल इफेक्ट पे आते हैं और यहाँ से हम पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो सेलेक्ट पिक्चर करना होगा, इस तरह से पिक्चर्स आएंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी पिक्चर यहाँ पे इस तरह से ओके करेंगे तो इस तरह से ये पिक्चर का पेज कलर लग जाएगा। तो ये था हमारा पेज कलर और इसको हम यहाँ से नो कलर कर देंगे तो यही चीज़ हट जाएगी यहाँ से। अब चलते हैं हम यहाँ पे सीख लेते हैं पेज बॉर्डर्स को। फ्रेंड्स, अगर वीडियो यूजफुल लगे और आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से हमने कुछ सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे और आपका नॉलेज बेहतर हो सके। तो चलिए हम सीखते हैं अब पेज बॉर्डर के सभी ऑप्शंस को। इसमें हमें पेज बॉर्डर में टेक्स्ट बॉर्डर, पेज बॉर्डर और टेक्स्ट हेडिंग आदि सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं क्लिक। तो हमने यहाँ पे पेज बॉर्डर को क्लिक किया, इस तरह से इसका बॉर्डर में शेडिंग का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। और इसके बाद यहाँ से ये पेज बॉर्डर के ऑप्शंस में देखते तो यहाँ हम आएंगे बॉक्स में, ये हमारी सेटिंग है। तो यहाँ पे हम बॉक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी एक लाइन को सिलेक्ट करते हैं लाइन स्टाइल से
तो हमने यहाँ पे ये लाइन को सिलेक्ट किया। इसके बाद ऑटोमेटिक में आते हैं, तो यहाँ से हम एक कलर का चुनाव करेंगे, तो हमने यहाँ पे ये कलर चूज किया। इसके बाद यहाँ से लाइन हम स्टाइल ले सकते हैं, तो हमने यहाँ से ये लाइन फिलहाल ले रखी हमने, और जैसे यहाँ के ओके करेंगे तो इस तरह का ये बॉर्डर हमारे सामने लग जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसमें आगे और स्टाइल के बॉर्डर लेते हैं। तो यहाँ हम आते हैं, शेडो को लेते हैं, और यहाँ पे जैसे हम शेडिंग करेंगे तो ये हमारी इस तरह की शेडिंग यहाँ पे दिखेगी। और यहाँ से चलते हैं हम और आगे, और यहाँ पे 3D पे आएंगे, तो यहाँ पे हमें 3D ये इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे नीचे तो ये जहाँ में आर्ट नन लिखा हुआ है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें बॉर्डर की स्टाइल मिलेगी। तो यहाँ हम एक ये इस तरह का बॉर्डर कोई लगा लेते हैं, यहाँ पे कोई भी बॉर्डर यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये एक बॉर्डर लिया और इसको यहाँ से ओके किया, तो इस तरह का बॉर्डर यहाँ पे लग जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हम इस चाहे तो इसे यहाँ पे नन कर देंगे, तो ये बॉर्डर हमारा हट जाएगा। अब चलते हैं, हम सीखते हैं टेक्स्ट बॉर्डर। तो यहाँ पे हम बॉर्डर्स पे आते हैं, और यहाँ से बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम कोई एक लाइन लेंगे। तो हमने यहाँ पे ये लाइन लिया। इसके बाद ऑटोमेटिक में आएंगे, और यहाँ से हमने ये ब्लू लाइन लिया, और यहाँ जैसे ओके करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे टेक्स्ट बॉर्डर लग जाएगा। यहाँ पे जिस पे भी हम लगाना चाहें, यहाँ पे टेक्स्ट बॉर्डर यहाँ पे लग जाता है। तो ये इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। और जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये हमारा बॉर्डर इस तरह से बढ़ता जाएगा। और इसमें हम और स्टाइल सीखते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ बॉर्डर को सिलेक्ट करना होगा, और इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे शेडो पे। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी जो शेडिंग है ये हमें इस तरह से दिखेगी। अब हम यहाँ पे इसकी शेडिंग को सीख लेते हैं। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट शेडिंग के लिए चलना होगा यहाँ पे शेडिंग पे, और यहाँ पे हम आएंगे, नो कलर है तो यहाँ से हमें कलर को चूज करना होगा। तो हमने यहाँ पे एक ये कलर लिया यहाँ पे इस तरह का, और जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो ये हमारी शेडिंग यहाँ पे लग जाएगी इस तरह से। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, ये शेडिंग के साथ हमारा वर्क करेगा इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पे अगर हम एक पेज कलर यहाँ से डाल लें, तो कुछ इस तरह का ये हमारा पेज कलर यहाँ पे पड़ जाएगा, तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगी। तो यहाँ पे पेज बॉर्डर हमारा इस तरह से होता है। और हमें एक साथ सभी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से शेडिंग को नन कर देंगे। तो यहाँ से इसको हम यहाँ से नो कलर कर देंगे। इसके बाद पेज को हम यहाँ से नन कर देंगे, बॉर्डर को भी हम यहाँ से नन कर सकते हैं। और जैसे ओके करेंगे यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी हमारी, जो भी हमने यहाँ पे सेटिंग किया था वो चीज़ यहाँ पे हट जाएगी। तो सेटिंग हमारी अभी नहीं हटी, तो यहाँ से हमें नो कलर करना होता है इस तरह से, और यहाँ से करेंगे ओके। अब हम यहाँ पे आते हैं पैराग्राफ पे। तो पैराग्राफ में हमारी जो इंडेंट है, तो ये हमारी इंडेंटिंग के लिए होता है। जैसे हमने यहाँ पे इसको लेफ्ट में करेंगे तो ये हमारा जो लेफ्ट से इंडेंटिंग होगी इस तरह से, और यहाँ से इसको नीचे आएंगे तो नीचे वाले एरो करेंगे तो इस तरह से बैक आएगा। इसी तरह हमें राइट है, तो हमारी ये जो राइट की इंडेंटिंग है ये हमारी राइट से चलेगी। तो अब जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे इसको राइट पे कर रखा, यहाँ से हम चलते हैं होम पे, और इसको हम राइट अलाइन करते हैं यहाँ पे। और जैसे अब यहाँ से इसको हम करेंगे, यहाँ पे आते हैं पेज लेआउट पे, और जैसे इसको हम यहाँ से करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आएगा, और इससे हमारा इस तरह से बैक होगा। तो ये हमारा है इंडेंट। इस तरह से हम इसमें इंडेंटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारी आती है स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग हमारी ये होती है, जिसकी हाइट होती है, यही हमारी स्पेसिंग है। तो यहाँ हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से होगा। तो ये, और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और अब हम लाइन स्पेसिंग करें, तो ये हमारी इस तरह से स्पेसिंग यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ से इस तरह से। इसके बाद हमारी आती है आफ्टर बिफोर होता है। तो हमारा ये जो यहाँ पे हमारा ये आफ्टर हो रहा है, और ये हमारा इसी को करेगा। तो इस तरह से हम लाइन स्पेसिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से, ये हमारा पैराग्राफ भी हो चुका है। तो फ्रेंड अब हम सीखते हैं यहाँ पे अरेंज को, और अरेंज के अंदर आने वाले सभी ऑप्शंस को। तो उसके लिए हमें एक पिक्चर को इंसर्ट कराना होगा। तो यहाँ हमें चलना होगा इंसर्ट पे, और यहाँ से हम एक पिक्चर को इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ हम कोई भी एक पिक्चर यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये एक पिक्चर ले लिया, और यहाँ से इसको इंसर्ट कराएंगे, तो इस तरह से पिक्चर आ जाएगा हमारे सामने। और ये हमारे पिक्चर से संबंधित बहुत सारी फॉर्मेटिंग है, और इसकी सारी वीडियो हमने इंसर्ट मेनू पे सिखाई हुई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो फिलहाल यहाँ से हम एक बॉर्डर यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये काफ़ी बॉर्डर हैवी है, तो हम इसको नॉर्मली लेते हैं यहाँ से। और अब यहाँ से हम चलते हैं अपने पेज लेआउट पे। तो यहाँ हमें पोजीशन यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है। तो पोजीशन हम यहाँ पे 9 प्रकार की होती है। तो यहाँ से ये हमारी होती है रैपिंग। तो इसमें हम टॉप बॉटम मिडिल और इस तरह से लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। तो ये हमारी सेंटर है, ये हमारी राइट में आ गई, ये हमारा मिडिल है।
तो यहाँ से कोई भी पोजीशन हम दे देते, तो हमने यहाँ पे ये पोजीशन यहाँ पे रख दिया इसको। और इसके बाद यहाँ से हमारी जो ये ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक आ रहा, तो ये हमारा इसलिए होता है अगर हम कोई यहाँ पे एक चीज को और इंसर्ट कराते हैं। यहाँ से हमने शेप्स ले लिया, कोई मान लेते हैं हमने कोई ये शेप्स ले लिया और इसको यहाँ पे हमने ड्रैग किया यहाँ पे इसके ऊपर। तो ये अब इसमें हमें कोई कलर दे देते हैं, तो ये हमारा जो सेंड टू बैक फ्रंट टू है, तो इसको हमें बैक करेंगे तो ये हमारी जो पिक्चर है पीछे की आगे जाएगी, फ्रंट करेंगे तो ये हमारी पिक्चर पीछे चली जाएगी इस तरह से। तो इसको फिलहाल हम हटाते हैं और इस तरह से आते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब हमारी जो रैपिंग होती है, तो रैपिंग हमारी इसलिए होती है कि जैसे पिक्चर को हम कहीं भी रखें तो ये कभी कभी नहीं जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ से टेक्स्ट को रैपिंग स्क्वायर कर लेते हैं, फिर हम पिक्चर को कहीं भी रखें वो हमारी सेटिंग के अनुसार वर्क करती है इस तरह से। तो ये इसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे अलाइन पे। तो ये हमारा जो अलाइन है यहाँ पे हम इस तरह से आएंगे, तो अलाइन टॉप बॉटम ये हमारा इस तरह से, तो हम टॉप में करेंगे तो हमारी टॉप में आ जाएगी, और इसको हम बॉटम में लाएंगे तो ये हमारी बॉटम में आ गई होगी, नीचे यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगी। और इसके बाद अब हमारे सामने आता है ग्रुप। तो ग्रुप के लिए हमें यहाँ पे समझना, उसके पहले हम यहाँ पे रोटेट समझ लेते हैं। तो रोटेट से हम यहाँ पे इसको 90 अंश, यहाँ पे इसको जो भी फ्लिप वर्टिकल और इस तरह से फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से राइट, और यहाँ से जो ग्रीन है बटन हमारा, इससे हम ऐसे इसको ऐसे घुमा सकते हैं इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से इसको हम घुमा सकते हैं इस तरह से। और अगर हम यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड करके इसकी डुप्लीकेट बना लें तो ये इस तरह हमारी डुप्लीकेट भी बन जाती है। और अब हम यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे तो ये हमारी जो है इस तरह से यहाँ पे रोटेट हो जाएगी फिफ्थ हॉरिजॉन्टल, ये एक ही साइड में हम इन दोनों को ऐसे यहाँ पे कर देते हैं फ्लिप वर्टिकल इस तरह से, ये इस तरह से। इसके बाद आप ग्रुप को समझते हैं, तो ग्रुप को समझने के लिए हमें यहाँ पे इसको कट करना होगा, और यहाँ पे ग्रुप के लिए हम चलते हैं इंसर्ट पे, और यहाँ पे कुछ शेप्स इंसर्ट कराते हैं। मान लेते हैं हमने कोई ये शेप्स ले लिया और हम यहाँ पे इसमें कलर डाल देते हैं, और फिर चलते हैं इंसर्ट पे और एक शेप्स का यूज और करते हैं। तो हमने एक ये शेप्स यहाँ पे ले लिया, फिलहाल हमने इसको यहाँ पे लिया और यहाँ पे इसको ये किया, और इसमें हम यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमें चलना होगा पिक्चर्स पे, और यहाँ से हम कोई पिक्चर्स को यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो मान लेते हैं हमने ये पिक्चर्स लिया यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि यानी सेलेक्ट करना होगा इनको, कंट्रोल को होल्ड करके इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ये दोनों सेलेक्ट हो गई। अब इसके बाद हम चलेंगे पेज लेआउट पे, और यहाँ से हम ग्रुप कर लेंगे, यहाँ से ग्रुप को क्लिक करेंगे तो अब ये दोनों पिक्चर्स, ये दोनों शेप्स और ये पिक्चर्स हमारे ग्रुप में होंगे। जैसे हम इनको ड्रैग करेंगे जहाँ ले जाएं इनको एक साथ ले जा सकते हैं, और इनका ग्रुप हटाने के लिए हम इनको करना होगा मैन ग्रुप, तो ये ग्रुप से हट जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारी ग्रुप से हट जाएंगी अनग्रुप करने पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे पेज लेआउट के सभी ऑप्शंस को सीख चुके हैं। आई होप कि आपने इस चीज़ समझ लिया है, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। तो इसकी अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जो रेफरेंसेस की हमारी होगी। तो हमारे चैनल में बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड सभी टैब्स की नॉलेज पाते रहिए, और आप कंप्यूटर मास्टर बने। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली इसकी टैब पे जो हमारी रेफरेंसेस के ऑप्शन से रिलेटेड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।